जो जो वस्तु श्रेष्ठता लाती है वो सब लक्ष्मी के अंश हैं। आज एक घर की शुद्धि, वो कितने बड़े करोड़पति का घर हो कि झोपड़ा हो, वो घर शुद्ध होके चमकता है झाड़ू से। किससे चमकता है? चमकता है। तो ये झाड़ू मात्र एक ही जगह हो सकता है घर में, दरवाजे के पीछे, न आड़ में, न उसके अंदर, न इसके आगे, न ऐसा नहीं है। झाड़ू को रखने के लिए आगमों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास में एक ही जगह बताई है, वहीं झाड़ू रख सकते और कहीं नहीं रख सकते। वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। उसके सिवाय घर में कहीं झाड़ू नहीं आ सकता। अगर और कहीं भी वो गया तो वो धन को खींच के नुकसान करेगा। वायव्य कोण, वायव्य कोण उत्तर पश्चिम कॉर्नर, उत्तर और पश्चिम का कोना, उत्तर पश्चिम। आपके घर में कोई प्लास्टिक का झाड़ जैसे, प्लांट जैसे कुछ रखा हुआ है, एक छोटा सा गमला टाइप का कुछ, या कोई पॉट टाइप, वही उत्तर पश्चिम का कोना है। अब देखो, आप किससे चलते हो? आप लोग किससे चलते हो? जोर से बोलो। और किससे खड़ते हो? तो झाड़ू को जिस जगह से आप साफ करते हो वो उसका पैर है, क्योंकि वो चलता उसी दिशा से है। और जिससे पकड़ते हो वो उसका सिर है, क्योंकि आप पैर से चलते हो तो जिस दिशा से वो चल रहा है वही उसका पैर होगा, और वो घिस जाएगा ऐसा बोल के आप उल्टा खड़ा करते हो, तो आप लक्ष्मी को सिर नीचे और पैर ऊपर खड़ा करने की आप जुर्रत करते हो, उस घर में धन नहीं आएगा। अरे कैसे क्लियर हो? जो हैंडल हम हाथ पकड़ते हैं, जिस तरफ से हम झाड़ू लगाते हैं, जिसमें वो उसका सफाई होता जाता है वो उसका पैर है, क्योंकि उससे वो चलता है। जिधर से आपने पकड़ा वो उसका सिर है, जिससे आपने पकड़ा है। और घर में रखते समय आप सोचते हो कि ऐसे खड़ा करूं तो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, घिस जाएगा, इसलिए हैंडल नीचे और ऊपर उसका पैर करके आप सिर करके खड़ा करते हो, तो पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी का श्राप होता है जो झाड़ू को खड़ा करता है। अगर वो घिसता भी हो, मुड़ता भी हो, नियम यही है कि हैंडल ऊपर हो और जिससे झाड़ू मारते हो वो भाग जमीन की तरफ हो। आप में कौन कौन ऐसे रखते हैं? आड़ी तो दो चीजों को जिंदगी में कभी नहीं रखना। जिस घर में लक्ष्मी सो गई उसकी गति सत्यानाश है। टटाई और झाड़ू, ये दो चीजों को जो सुला के रखते हैं, मेहनत जितना फल कभी नहीं मिलेगा। कितनी चीजों को? चटाई को सुला के, कई लोग चटाई को समेट के बीरू के ऊपर, अलमारे के ऊपर डाल देते हैं और सुला के रखते हैं, और झाड़ू को सुला के रखते हैं। तो चटाई और झाड़ू को सुला के रखोगे तो तकदीर भी सोने वाला ही है। दो चीज कभी सोएगा नहीं जिंदगी में। झाड़ू खड़ाई होगा और भी वायव्य कोण में ही खड़ा होगा। कहाँ खड़ा होगा? और किसी कोण में खड़ेगा ही नहीं। आप सोचो कि कहीं भी खड़ा दूं, दरवाजे के पीछे खड़ा दूं, किसी को दिखना नहीं चाहिए। अरे ये आपकी लक्ष्मी है, दिखेगी तो भी आपकी है, नहीं दिखेगी तो भी आपकी है। इसको छुपाने की क्या झाड़ू को छुपाने से क्या तात्पर्य है? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं इसका कारण भी बता रहा हूं कि ये क्यों ऐसे करते हैं। लक्ष्मी सो गई तो क्या होगा? तो जो झाड़ू को सुला के रखते हैं वो लक्ष्मी को सुलाते हैं। दूसरा, कई लोगों का आदत ऐसे है, ये बहनों का, कि झाड़ू में जब नीचे बाल वगैरह आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए दीवार पर जोर जोर से उसको पटकेगी। एक बार पटक के वो साफ करेगी। आपका बाल है, आपके घर का कचरा है, वो लक्ष्मी बन के उसको साफ कर रही है। आदर पूर्वक हाथ से उसको निकाल के हटाना चाहिए। उसको दीवार पर जोर जोर से पटकने वालों के घर में उस दिन लड़ाई जरूर होगा, ये गारंटी है। झाड़ू की बेइज्जती करें, उनकी बेइज्जती करके रहता है झाड़ू। एक छोटा झाड़ू है, काम, और झाड़ू को गंदा नहीं रखना। क्या नहीं करना? जब भी झाड़ू आपको गंदा दिखे, आप फ्री रहो, सिंक में एक बार पकड़ोगे तो झाड़ू साफ हो जाएगा। और यथासंभव झाड़ू घिसता दिखे उसका विसर्जन करके नया लाना। कल ही मैंने बताया, वो झाड़ू 4 इंच का हो जाए, जब तक झुक झुक के उसको रगड़ती रहेगी तो तेरे को भी स्पॉन्डिलाइटिस होगा। 3 रुपए के झाड़ू के लिए 30,000 का ऑपरेशन में खर्चा करना पड़ेगा। अब मैंने लीला दिखाती है
मैं घर कितना, पति को देखो मैं घर कितना संभालती हूँ, ये झाड़ू इतना हो गया फिर भी मैं संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे को एक साड़ी लेना है, 10,000 दीजिए। अरे झाड़ू ले ले 100 रुपए का, घर संभालने वाली, हाँ झाड़ू ही ले ले। झाड़ू को कभी दीवार से पटक, सब बहनें ये करती है, उसको साफ करने झाड़ू पर हाथ नहीं लगाएगी, उसको घृणा आता है, ये गंदगी में कैसे हाथ डालूं, ये गंदगी क्या अमेरिका से आया है, तेरा ही बाल है, ये कचरा किसे आया है, कहां से आया है। तो अपने झाड़ू को आदर नहीं करें, वो झाड़ू उसके सुख को भी बाहर के बाहर फेंक देता है।